मेरा नाम है प्रशांत किशोर और मैं नेता नहीं हूं, क्योंकि जन सुराज कोई दल नहीं है। जन सुराज एक सोच है, एक अभियान है। अभियान है एक नई व्यवस्था बनाने की, गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जिसमें समाज के सभी वर्गों को साथ में जोड़कर बिहार की गरीबी, बदहाली, फटेहाली को दूर करने का रास्ता निकाला जा सके। ये कोई दल नहीं है और हम आपसे वोट मांगने नहीं आए, तो आप अभी इस चिंता में मत पड़िए कि वोट देना है कि नहीं। अभी तो आपको अपनी चिंता करनी है। पदयात्रा इसलिए नहीं हो रही है कि आपका वोट लेना है। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि आपको बताया जाए कि आपकी जो हालात है, आपके जो हालात हैं, ये वर्षों से इतने बदहाल क्यों हैं आप, और क्या करने से इसको सुधारा जा सकता है। आज से 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था, और 40-50 साल से आपने अलग अलग दलों, अलग अलग नेताओं को जिताया, वोट दिया। उसके बावजूद देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित और बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। ये स्थिति सुधर क्यों नहीं रही है, ये आपको सोचने की जरूरत है। हम पैदल चल रहे हैं। हमने संकल्प किया है कि बिहार के गांव-गांव, हर गांव, शहर, गली, प्रखंड, पंचायत पैदल चलकर जाएंगे। ऐसा क्यों? पैदल चलने से तो आपकी परेशानी दूर नहीं होगी। हमारे पैदल चलने से आपका सड़क नहीं बनेगा। हमारे पैदल चलने से आपके खेत में पानी नहीं आएगा। हमारे पैदल चलने से आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जमीन पर उतरकर पहले देखें तो सही कि जो लोग, जिन लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो किस दुर्दशा में जी रहे हैं। आपकी तकलीफ क्या है? आपके बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ते हैं? जिस खेत में आप काम करते हैं वहां पानी पहुंचता है कि नहीं? जब आपके घर में कोई बीमार पड़ता है तो जहां डॉक्टर, जिस अस्पताल में आप जाते हैं वहां दवा डॉक्टर है कि नहीं? ये देखने चले हैं, समझने चले हैं। लेकिन हम तो आज आए हैं, हम आज आइल बनी तो हमारा बुझाई रहुआ तो इजे रहता नहीं। आपको तो पहले से मालूम है कि यहाँ विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रहा है। आपको मालूम है कि आपका सड़क टूटा हुआ है, आपके खेत पर पानी नहीं पहुंचता है। आपको मालूम है कि आपको बच्चों के पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जब बीमार पड़ते हैं तो कोई दवा डॉक्टर नहीं मिलता है। आप खाद 800 रुपया में खरीद रहे हैं, सिलेंडर का 1250 रुपया दे रहे हैं। हर ऑफिस में जहां भी बिहार में जाइएगा, बिना पैसा दिए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं हो रही। तो आपको बात मालूम है। आपको प्रशांत किशोर की क्या जरूरत है? ये तो पहले से आपको मालूम है। इसको सुधार क्यों नहीं रहे हैं आप? हम आपको बता रहे हैं कि आप क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं। देखिए, बिहार में हमने के 5 बरिस बैठ के बतियावत नहीं जा, ये जा कितना भ्रष्टाचार बा। लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं के, कोई के रोजगार नहीं के, सबके घरे घर से आदमी जाके बहरी मजदूरी करता, घर परिवार छोड़ के। यहाँ लोगों को रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बाढ़ आता है, फसल का दाम नहीं मिलता है। ये सब बात हम लोग को मालूम है। हम लोग सब बात ये करते हैं। जहां जाइए बिहार में, घर में, खेत में, खलिहान में, बरामदे में, चाय के दुकान पर, चौक पर, चौराहा पर, सब लड़का बतियावत अड़म, सब रउआ बतियावत नहीं कि कितना कष्ट बा। लेकिन जहिया वोट होता वो दिन सब बात भूला जाता। बिहार में जहिया वोट होता वो दिन तो 4 गो बात याद बा। पहला बात, हमार जात का बा, हमार जात के खड़ा बा, चलो ओकरे के वोट दे दिया जाओ। जे जात से बच गई ओकरा के हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान करके घेरल जाता। ए भाई, सब हिंदू एक हो जा, मुसलमान ना जीते के चाहिए। ए भाई, सब मुसलमान एक हो जा, हिंदू के रोके के तू लोग सब के मिल के प्रयास करने की जरूरत है। पाकिस्तान को सबक सिखाना है, इसलिए जाकर वोट दे देता है। जो दोनों से बच गया तो कह रहा है भैया कतनो खराब बा न,
और लालू जी वाला अपराध वाला राज ना चाहिए। जायदी रोड नहीं खे, रोजगार नहीं खे, लड़कन के पढ़ाई नहीं खे, लेकिन कोई अपराधी आकर हमको मार नहीं रहा है, तो लालू जी के अपराध वाले राज के डर से आदमी जाकर भाजपा को वोट दे रहा है। और चौथा वर्ग है हमारे मुसलमान भाइयों का। आपको भाजपा को आप वोट दे नहीं सकते हैं, भाजपा मुसलमान विरोधी पार्टी है, आपको लगता है, तो भाजपा के रुआ वोट दे ना सकी तो बिहार में बचल के लालू जी का ललटेन। तो आप कह रहे हैं कि भैया आप जी ही चाहे मौरी, भाजपा के तो दे ना सकी तो चलो ललटेने के दबाव। उपाय का बा? नीतीश कुमार का तो कोई दले नहीं है, कभी ललटेन पकड़ के लटकेंगे, कभी कमल का फूल पर बैठ के तैरेंगे, उनका तो कोई भरोसे नहीं है। तो दुनिया में दल है, मोदी जी का भाजपा, लालू जी का ललटेन। भाजपा को आप दे नहीं सकते हैं तो आप दीजिएगा किसको? ललटेने को दीजिएगा। तो हमको मालूम है, आपको मालूम है, तो नेतो कुल जानता है, उसको भी मालूम है कि जयहन कहाँ, जयहन कहाँ, काम करिए चाहे ना करिए। देखिए 85 दिन से हम पैदल चल रहे हैं, दोनों चंपारण और शिवहर के ज्यादातर मुसलमान गांवों में पैदल चल कर गए। और विश्वास से एक बात कहना चाहते हैं कि दलित बस्तियों को अगर छोड़ दिया जाए तो दलित बस्तियों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुझे मुसलमान भाइयों के गांवों में देखने को मिली। इतनी गरीबी, इतनी बदहाली, इतनी फटेहाली जितनी मुसलमान भाइयों के गांव में है, ये तब है जब आप लाखों की संख्या में वोट एक मुश्त दे रहे हैं। जब मुसलमान भाई लोग के गांव में जा रहे हैं तो लोग कहते देखो तन भैया ये रोड कितना खराब बा, अगर महिला को प्रसव की पीड़ा हो जाए तो उससे निकलते हुए उसकी जान चली जाए, किसी का हड्डी टूट जाए तो उसमें आधा कराह के मर जाएगा, रोड इतना खराब है। तो सड़क का मंत्री कौन है? पथ निर्माण मंत्री है तेजस्वी यादव, जिसको आपने आंख वोट बंद करके वोट दिया है। लोग कहता भैया अस्पताल नहीं थे, तो स्वास्थ्य मंत्री के बाद बिहार के तेजस्वी यादव, उसको भी आपने आंख बंद करके वोट दिया है। गांव में गली नली के हालत खराब बा, सब नली टूटल बा, सब गली है नहीं थे, तो ग्रामीण कार्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। रवा कहता नहीं कि लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं थे, तो शिक्षा मंत्री के बा, वो तेजस्वी यादव के पार्टी के चंद्रशेखर यादव। रवा खाद नहीं खे मिलो, इतना आप यूरिया के भाव के लिए खिसियाए हुए हैं कि 277 के यूरिया भैया 800 में मिलता, तो कृषि मंत्री के बा, वो भी तेजस्वी यादव का ही पार्टी है। तो जिस दल को आप वोट दे रहे हैं तो अब फिर क्यों चिल्ला रहे हैं कि भैया ये नहीं है? आप तो उसको भी मालूम है कि सारा कष्ट है, फिर भी आप उसी को वोट दीजिएगा। यही हाल भाजपा के वोटर का है। जहां जाता नहीं आदमी कहता है भैया सिलेंडर के 1250 लागता, ए भैया डीएपी 500 के 1600 हो गई, डीजल 35 रुपया के 96 रुपया हो गई। अरे भाई, तो वोट मोदी जी के घरे घर से हमनी के दिले बानी जा, तो सिलेंडर और डीएपी के पैसा पाकिस्तान के आदमी दी, हमनिए के देवे के पड़। यही बताने चले हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे, हाथ जोड़कर ये बताने चले हैं कि जैसा वोट दबाइएगा वैसा ही परिणाम पाइएगा। बबूल का खेती कीजिएगा तो आम कहां से खाइएगा? और दूसरी बात, अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। करेगा भाई? राहुल लड़का के शरीर पर कपड़ा नहीं खे, आपका लड़का पढ़ रहा है तो पढ़ नहीं रहा है, वहां खाली खिचड़ी खा रहा है। आपका लड़का एमए बीए करके घर में बेरोजगार बैठा है। आप जिस खेत में काम करते हैं वहां पानी नहीं है, फसल का दाम नहीं है, और आपको उसका चिंता ही नहीं है। आप धर्म में, जाति में फंसे हुए हैं, तो प्रशांत किशोर आके सुधार देने करा के कोई नहीं सुधार सकता। देखिए जो नेता आता है वो ये ना कहता है कि हमरा के वोट दे दी, हम आई तो ठीक कर दे। तो हम आपको कहने आए, बहुत आदमी कहता कि प्रशांत किशोर चलल बड़ा, ये ठीक कर देंगे, ये आगे आगे चले हैं, इनके रहनुमाई में हम लोग इसको ठीक करेंगे।
हम आपको बताने आए हैं कि हमसे ये एक प्रशांत किशोर आ जाए कि 10 प्रशांत किशोर, ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप नहीं जगिएगा, तब तक प्रशांत किशोर इसको सुधार सकते हैं, कोई नहीं सुधार सकता है। ये बताने चले हैं, एक नई व्यवस्था बनाने चले हैं जिसमें समाज की मदद से जो समाज के अच्छे लोग हैं उनको ढूंढ कर निकालें और उनके साथ एक नया विकल्प बनाया जाए। दल बनाने की बात नहीं है। आजादी से पहले महात्मा गांधी की जो विचारधारा आधारित कांग्रेस थी, उस कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का अभियान है जनसुराज, जिसमें हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, महिला पुरुष, गरीब अमीर सब मिलकर बिहार के बदहाली, बेकारी, गरीबी को दूर करने के लिए मिलकर प्रयास करें, तभी सुधरेगा, नहीं तो ये सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए अपना घर द्वार, परिवार, ऐशो आराम सब छोड़ के गांव में गांव पैदल चल रहे हैं। 2 अक्टूबर को चलना शुरू किए हैं। अभी 82-85 दिन होता 1000 किलोमीटर चलने, अभी 5000 किलोमीटर और चले के बाद चलने में 1-1.5 बरस लगेगा। एक बार चलना शुरू किए तो जहां शाम होती है वहीं रुकते हैं और वहीं से अगले दिन चलना शुरू करेंगे। होटल में नहीं रुके के, घर में नहीं जाए के, गाड़ी पर नहीं बैठना है। ये क्यों कर रहे हैं? आदमी कहता है कि 4 किलोमीटर गाड़ी पर बैठ जाइएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप जब रोजा रखते हैं, अगर आप पानी पी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ये शुद्धता की बात है। अगर आपको ईमानदारी से कहे हैं कि पदयात्रा कर रहे हैं तो पदयात्रा ही करेंगे, गाड़ी पर नहीं बैठेंगे। ये शुद्धता की बात है, उसी की ताकत है, इसलिए इसको कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए जो हमारे मुसलमान भाई हैं, आपके मन में और भी कुछ प्रश्न है, उसका भी जवाब देने आए हैं। मुसलमान भाई को इससे नहीं प्रॉब्लम है, हमारे मुसलमान भाइयों को, कि जनसुराज क्या है और इससे विकास होगा कि नहीं। वो तो आपको मालूम है कि जिस लालटेन को आप वोट देते हैं उसके मुकाबले तो कोई होगा तो अच्छा ही होगा। प्रशांत किशोर से आपको दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत जनसुराज से भी नहीं है। आप तो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए। आपके मन में चिंता जरूर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे भाजपा को फायदा हो जाए। ये वाजिब सवाल है, आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि भाई ये जो जनसुराज हो रहा है, इससे कहीं मुसलमान के वोट बट जाएंगे, भाजपा को इससे फायदा हो जाएगा। उसका जवाब देने आए। तो पहला जो सवाल लोग, मुसलमान भाई लोग कर रहे हैं कि भैया महागठबंधन के मदद काहे नहीं कर दे। बिहार में महागठबंधन का मदद कर दीजिए, भाजपा को हराने में मदद कीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि महागठबंधन का मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। 2015 में महागठबंधन बनाया गया था। वो शब्द महागठबंधन प्रशांत किशोर ने लिखा था। उससे पहले महागठबंधन कोई शब्द नहीं था। लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस को, तीनों को जोड़कर हमने वो व्यवस्था बनाई थी। आपके सहयोग से वो जीते भी थे। लेकिन जब मैं पंजाब चला गया तो नीतीश कुमार बिना किसी वजह के उस जीते हुए महागठबंधन से निकलकर भाजपा के साथ चले गए। तो आप में से जो सज्जन चाहते हैं कि हम महागठबंधन का मदद करें, आप समाज के सामने खड़े होकर इस बात की गारंटी लीजिए कि आज हम अगर महागठबंधन का मदद कर देंगे तो नीतीश कुमार फिर से नहीं भागेंगे। आप ले सकते हैं गारंटी इस बात का कि आदमी फिर से भाजपा में नहीं भागेगा। हम आपको गारंटी दे देते हैं, आज का तारीख और जगह नोट करके रखिए। वोट आप महागठबंधन को ही दीजिए। एक बार जरूर एक महागठबंधन को वोट आप दीजिए। आपके मन में ये शक नहीं रहना चाहिए कि मेरा वोट बट गया। आप महागठबंधन को वोट दीजिए, लेकिन लिख कर रखिए, ये आदमी आपको फिर ठगेगा, फिर छोड़कर भागेगा, फिर हाथ मलते रह जाइएगा। आप नीतीश कुमार को कितना जानते हैं? हम उस आदमी के साथ उनके घर में 2 बरस रहे हैं। ये आदमी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ठग चुका। 15 में एक बार इन्होंने छोड़कर ये भाजपा चले गए। 17 में फिर से मैंने इनकी मदद की। लोकसभा में आपको याद होगा 2014 में भाजपा का 30 MP था बिहार में। मैंने अपने दिमाग से जुगत लगा के ऐसी व्यवस्था बनाई
कि भाजपा बिहार में लड़ेगी ही 17 भाजपा 17 जदयू। 13 एमपी तो भाजपा का बिना लड़े हुए कम हो गया दिमाग से। तय हुआ था कि लोकसभा का चुनाव खत्म होने के बाद नीतीश कुमार उसको छोड़ेंगे। भाजपा जब 19 में जीत के आ गई तो नीतीश कुमार हम ही को समझा रहा है कि नहीं, भाजपा के साथ रहने में फायदा, अभी मोदी जी का देश में लहर चल रहा है। दूसरा बार धोखा किया, फिर तीसरा बार आप याद कर लीजिए, आज आप नीतीश कुमार को अपना नया रहनुमा समझ रहे हैं। अरे ये आदमी वही है जो सीए एनआरसी का जब बिल आया तो बिना किसी वजह के इन्होंने बिल के समर्थन में वोट किया था। उस बात को आप भूल गए हैं। हम तब नीतीश कुमार के साथ उनके दल में थे। सीए एनआरसी में तय किया गया था कि हम लोग उसके विरोध में वोट करेंगे। दल ने, जदयू ने उसके पक्ष में मतदान किया। जब मैंने नीतीश कुमार जी से पूछा कि आप ये दल में, हमने जब तय किया था कि इसके विरोध में हम लोग हैं, तो इसके पक्ष में आप मतदान क्यों किया हम लोगों ने? तो नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा कि हमने निर्णय बदल लिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें दिक्कत क्या है, आप बाहर कह दीजिए जाकर प्रेस को कि बिहार में इसको हम लोग लागू नहीं करेंगे। हम तो दौरा पर थे, हमको पता ही नहीं चला, वहां एमपी सब वोट कर दिया। उसी दिन जान गए कि ये आदमी किसी का नहीं है, ना हम लोग का ना भाजपा का, ये सबके आंख में धूल झोंक रहा है। और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मदद कर दीजिए, फिर 2 साल मदद करेंगे, फिर छोड़ के भागेगा। काहे करें मदद भाई? दूसरी बात समझ लीजिए, आप में से कई लोगों को ये भ्रम हो गया है कि महागठबंधन बना के हराया जा सकता है भाजपा को। नहीं हरा सकते। देश का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए। 2015 में बिहार में महागठबंधन बनाकर भाजपा को हराया गया। उसके बाद महागठबंधन का प्रयोग जहां जहां भी देश में हुआ है, हर जगह भाजपा जीती है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, बसपा, एसपी, सपा सब साथ में आ गए, फिर भी भाजपा जीती। अभी असम में चुनाव हुआ, बदरुद्दीन, कांग्रेस सब ने मिलकर महागठबंधन बनाया, फिर भी भाजपा जीती। तो महागठबंधन बनाकर आप भाजपा को नहीं हरा सकते हैं, ये आपका भ्रम है। अब देखिए, सत्य की अपनी ताकत है, खुदा भी मदद करता है। बिहार में महागठबंधन बना तो आप लोगों को लगा कि अब तो जीतिए जाएगा, तो देखिए जितना उपचुनाव हो रहा है उसमें भाजपा जीत रही है, महागठबंधन हार रहा है। हमारी बात अगर ना यकीन हो रहा है तो आपके सामने ही दिखेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि एक बार और जाके दीजिए महागठबंधन को वोट, और आपको समझ में आएगा कि आप फिर हारिएगा। तीसरी बात कि आप जिसके साथ हैं, आरजेडी के साथ, उसके साथ रहने से आपका फायदा है कि नुकसान है? देखिए, 30 वर्ष से आप बंधुआ मजदूर की तरह आरजेडी को वोट दे रहे हैं। अपने बच्चों के, अपने और अपने बच्चों की कीमत पर भी, उस कुर्बानी करके भी उसको वोट दे रहे हैं। क्यों देते हैं वोट? 3 बात के लिए। विकास के लिए कि हमारे और हमारे, आपके और आपके बच्चे, आपके समाज का भला हो, विकास हो, वो तो हो नहीं रहा है। दूसरा, राजनीतिक भागीदारी, वो आपको मिला नहीं। और तीसरा, आपका लक्ष्य था भाजपा को हराना। तो 1989 से जब से आपने आरजेडी को वोट देना शुरू किया है, 89 में भाजपा 2 एमपी का पार्टी था, अब बिहार में उसका 0 एमपी था। और आज भाजपा का देश में 330, और बिहार में पिछली बार एनडीए को 40 में 39 एमपी जीत कर आया। तो ना आपको विकास मिला, ना आपको राजनीतिक भागीदारी मिली, और ना आप भाजपा को हरा पाए। आप 30 वर्ष से वही तलवार आप भांज रहे हैं, अगले 20 वर्ष भी भांजते रहिएगा, तब भी नहीं हरा पाइएगा। क्यों नहीं हरा पा रहे हैं ये भी आपको बता रहे हैं। आपकी लड़ाई आप समझते हैं कि भाजपा से है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाजपा तो कॉफी का झाग है, ताकत तो नीचे जो कॉफी है वो तो विचारधारा आधारित व्यवस्था है जिसका नाम है संघ। आप भाजपा से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जब उसकी ताकत छुपी हुई है कप में नीचे, तो कैसे हरा पाइएगा? आप जातिगत समीकरण MYPY बनाकर भाजपा से लड़ना चाहते हैं, और वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है, सबको हिंदू बनाकर अपने साथ ले गया। तो अगर आप भाजपा से लड़ना चाहते हैं तो लोहे को लोहा काटता है। विचारधारा आधारित संघ से लड़ना है तो लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा, 10 साल 20 साल लगाना पड़ेगा।
और खाली चुनाव में समीकरण बनाने से नहीं होगा। गोडसे की विचारधारा से लड़ना है तो गांधी की विचारधारा वाली कांग्रेस को जिंदा करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमने 10 साल ये करके खुद अनुभव किया है। 2015 में हम बिहार जीते, वह तो जीतब कि ना बात के बात बा, हम तो जीते हुए थे 2015। 2017 में अकाली और भाजपा को हमने पंजाब में हराने में कंधा लगाया। जब तक 17 में पंजाब जीते तब तक बिहार को अपने में मिला लिया भाजपा ने। 18 में तेलंगाना, 19 में आंध्रा में मैंने हराया। तो जब तक तेलंगाना और आंध्रा जीते तब तक अमरिंदर सिंह को अपने में भाजपा मिला लिया। 21-20 में हमने दिल्ली, 21 में तमिलनाडु और बंगाल जीते। जब तक बंगाल और तमिलनाडु जीते तब तक तेलंगाना और आंध्रा को अपने में मिला लिया। तो हमने अपने 10 साल में ये अनुभव किया कि नहीं, अगर एक एक करके लड़ते रहेंगे तो इससे तो कभी होगा ही नहीं। जिस राज्य को आप जीतते हैं उसको अपने साथ मिला लेता है, फिर आप जाकर दूसरा लड़िए, जीतिए। उसका एक ही उपाय है कि विचारधारा आधारित एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो एक साथ उनसे लड़ सके। इसलिए आकर बिहार में ये काम कर रहे हैं। आपसे वोट नहीं चाहिए, वोट आप बेशक दीजिए महागठबंधन को। हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं इस व्यवस्था में भागीदार बनने का। इसमें हिस्सेदार बनिए, अपने बच्चों को इसमें शामिल कीजिए, ताकि कल हो के वार्ड सदस्य, मुखिया, जिला पार्षद, प्रमुख, एमएलए आपके बच्चे बन सके। इसमें बराबर की हिस्सेदारी लीजिए। वोट तो आपसे सब लेता है, हिस्सेदारी कोई नहीं देता है। हम आपको हिस्सेदारी का न्योता देने आए हैं। वोट आप देते रहिए महागठबंधन को, हमको उसका चिंता नहीं है। हम जब चुनाव लड़ेंगे, जन सुराज चुनाव लड़ेगा तो लिख कर रखिए, जन सुराज ही जीतेगा, आप रोक नहीं पाइएगा। 100 में 80 वोट, अभी आप 20 ही है ना भाई, 80 में कैसे 40 वोट लेना है उसका गुणा गणित हमको आता है। हम आपसे वोट लेने आए ही नहीं है, तो घबराइए नहीं कि हमारा वोट बच जाएगा। अरे भाई, जिसको वोट देते हैं दीजिए उसको, लेकिन इसमें भागीदार जरूर बनिए। पुराने मरे हुए वृक्ष में जितना भी खाद पानी डालिएगा उससे ना आपको फल मिलेगा ना छाया मिलेगी। ये नया पौधा है, इसको सींचिए ताकि कल होकर जब ये बड़ा हो तो आपके बच्चों को फल भी मिले और आपको छाया भी मिले। ये वो व्यवस्था बनाने आए। ठीक लगे तो चलिए, और न ठीक लगे तो कोई बात ही नहीं है। आपको निमंत्रण पत्र दे के जा रहे हैं, इसको घर में रखिए, अपने मन में रखिए। वापस आएंगे जीतने के बाद, जीतने के बाद आपको अपने साथ ले चलने फिर आएंगे। जब आपको आपका वोट नहीं चाहिए तो आपको क्यों आकर मना रहे हैं? मना इसलिए रहे हैं कि गांधी की विचारधारा आधारित कोई व्यवस्था ऐसी बन नहीं सकती जिसमें कि 20% मुसलमान भाइयों का पूरा सहयोग और भागीदारी न हो। इसलिए आपके पास आए। आप अभी चलिएगा तो आपके कंधे की ताकत से हमारी लड़ाई थोड़ी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आपने कंधा नहीं भी लगाया तो भी जीतेंगे हम ही, और जीतने के बाद आपको लेकर चलेंगे अपने साथ। चलना तो आपको जन सुराज के साथ ही है। तय खाली आपको इतना करना है कि अभी चलिएगा कि 2025 से चलिएगा। हम बिहार के लिए आए ही नहीं हैं, तो बिहार से शुरू कर रहे हैं। अभी चलिएगा तो भी बराबरी में चलिएगा, आप 25 में चलिएगा तब भी बराबरी में चलिएगा। फर्क खाली इतना ही है कि जब 25 में आएंगे आपको साथ में लेने, तो आपसे इस 3 साल का हर्जाना भी वसूलेंगे। आपसे उस समय जीत की खुशी का सेवई भी खाएंगे और फिर आपको अपने साथ ले चलेंगे। हम वेजिटेरियन आदमी है तो आप हमको दूसरा कुछ खिला नहीं सकते, लेकिन सेवई खिलाना पड़ेगा। तो जब हम जीत कर आएंगे, जन सुराज जीत कर आएगा, तब उस समय हमको सेवई खिलाइएगा और साथ में चलिएगा, क्योंकि लड़ाई बिहार से शुरू कर रहे हैं। लक्ष्य दूसरा है, ये खत्म बिहार में नहीं होगी। अगर आपको कल उत्तर प्रदेश में मुखिया का चुनाव लड़ना है तो तेजस्वी यादव नहीं मदद कर सकते। अगर आपको कल राजस्थान जीतना है तो तेजस्वी यादव नहीं मदद कर सकते हैं, प्रशांत किशोर मदद कर सकते हैं। आप हमको कह रहे हैं कि भाजपा का बी टीम है। मेरे भाई,
जिस दिन सीए एनआरसी का तलवार गर्दन पर लटका तो सीए एनआरसी को देश में कैसे रोका गया? सीए एनआरसी उस दिन रुका जिस दिन भाजपा को बंगाल में शिकस्त दी गई। याद है नहीं बात? 2 मई 2021 को बंगाल का परिणाम आया था। उसके बाद से देश में सीए एनआरसी का कोई चर्चा नहीं चल रहा है। पत्रकार जाकर पूछता भी है तो जो लोग पहले सीए एनआरसी का क्रोनोलॉजी समझा रहा था वही आज कह रहा है कि अभी छोड़िए ना, अभी तो कोरोना है, बाद में देखा जाएगा। ये परिणाम है भाजपा की शिकस्त का बंगाल में। तो जरा याद कर लीजिए कि जब बंगाल में लड़ाई लगी और पूरे देश के लोगों ने कहा कि भाजपा को कोई नहीं रोक सकता है बंगाल में, भाजपा ने पूरे देश की ताकत लगाई बंगाल को जीतने में। दीदी के अपने लोग उनको छोड़कर चले गए तो कौन आदमी गया था दीदी की मदद करने? नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ बैठकर सरकार चला रहे थे, रबड़ी खा रहे थे। और जिस तेजस्वी यादव को आप 30 बरस से वोट दे रहे हो तो सिंगापुर में छुट्टी मना रहे थे। 2 बरस बंगाल में कंधा प्रशांत किशोर ने लगाया। जब कोरोना में लोग डर के मारे घर में बैठे हुए थे तो बंगाल के गांव-गांव, घर-घर, बूथ जाकर रणनीति हमने बनाई। हमने कहा कि चाहे भाजपा जितनी भी ताकत लगा दे उसको बंगाल जीतने नहीं देंगे। कितना पर हराए भाजपा को? 77 पर आउट किए। और आप हमको कह रहे हैं कि हम भाजपा का बी टीम है, तो हमको आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप जहां हैं वहां रहिए। अब लेकिन अगर जहां रहिएगा तो अपने बच्चों, अपने बदहाली के लिए आप ही जिम्मेवार हैं, दूसरे को दोष मत दीजिए। आप ही बंधुआ मजदूर बनकर वोट दे रहे हैं तो दूसरे को दोष क्यों देते हैं? सरकार बनाया आपने है, वोट सब आपका है, आपकी सरकार है, तो आप दोष दूसरे को क्यों दे रहे हैं भाई? तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उसकी बदहाली के लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। ठीक लगे तो अच्छा है, और नहीं ठीक लगे तो हमको आपका वोट का लालच नहीं है। हम आपको लड्डू खिलाने नहीं आए हैं, मीठा बात बोलने नहीं आए हैं, करेला का जूस पिलाने आए हैं। आपको है चीनी रोग, आपको है चीनी रोग और आप चीनी और लड्डू खाना चाहते हैं। नेता आता है, अच्छी अच्छी बात बोलता है, हमको लोग कह रहा है कि भैया मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। अब आपसे बड़ा बेवकूफ कोई आदमी ही नहीं होगा। हमको ताली नहीं बटोरनी है, हमको उनको चुनाव हराना है। मुसलमानों के सामने बैठकर मोदी की शिकायत करना, आप तो पहले से उसके अगेंस्ट में है। एक अंतिम बात, मुसलमान साथी कुछ बता रहे हैं कि भाई इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? जरूर भाजपा वाला ही पैसा दे रहा हो। अब मुसलमानों की दुर्दशा देखिए, बुरा नहीं मानिएगा। आप लोगों को भाजपा का इतना डर है कि हम अगर मजबूती से अभियान चला रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ये भाई आदमी तो अच्छे हैं लेकिन इनकी मदद कैसे करें? इतना अभियान चला रहे हैं तो जरूर भाजपा पैसा दे रही होगी। अगर हम मजबूती से अभियान नहीं कर रहे होते तो आप ही लोग कहते कि आदमी तो बड़ा होशियार है लेकिन मजबूती से लड़िए नहीं रहा है, कैसे इसके पीछे चले? तो दोनों ओर से आपको साथ नहीं चलना है। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि भैया आपका वोट नहीं चाहिए, आप वोट अपना जिसको देते हैं उसी को दीजिए, लेकिन इस अभियान को देखिए, इस प्लेटफॉर्म को, इस विकल्प को देखिए, जांचिए, परखिए और ठीक लगे तो इसमें जुड़िए, हिस्सेदारी लीजिए, इसमें भागीदार बनिए। आप वोट तो जिसको दे रहे हैं उसको देते ही रहिएगा। अभियान के लिए पैसा कहां से ला रहे हैं? आपकी सरकार है बिहार में, चचा भतीजा की, आधा आरजेडी आधा जदयू, वो अपना पार्टी चलाने के लिए पैसा कहां से लाते हैं? इसी गरीब और पिछड़े बिहार से लूट के पैसा ले रहे हैं। तो आपका आधा बिहार है तो आपको चलाने के लिए पैसा है। और हमारे बनाए हुए 6 मुख्यमंत्री आज देश में हैं, 6 राज्य जीते हुए ऐसे हैं जहां की मुख्यमंत्री बनाने में हमने कंधा लगाया है। तो हमको अभियान चलाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल जैसे बड़े राज्य जीत कर आ रहे हैं यहाँ। अभियान का पैसा उन लोगों से ले रहे हैं जो उन राज्यों में सत्ता में बैठे हुए हैं, ताकि बिहार में किसी गलत आदमी से पैसा न लेना पड़े। आपको समझ में आए तो बढ़िया, और नहीं तो भाजपा का डर का जो आपने शक का चश्मा लगा रखा है कि जिसमें हर आदमी आपको भाजपा का सहयोगी ही दिखता है,
तो वही समझ के अपना लालटेन का बटन दबाते रहिए। और फिर लेकिन हमसे कम से कम मत कहिए कि भैया अस्पताल नहीं खे, भैया स्कूल नहीं खे, भैया रोड नहीं खे, भैया रोजगार नहीं खे। बटन आप जिसका दबा रहे हैं उसी के पास अभी सत्ता है, उसी को स्कूल बनवाना है, उसी को अस्पताल बनवाना है, उसी को सड़क बनवाना है। अभी तो 3 वर्ष का समय है, और कुछ हो चाहे नहीं, हमारा भय दिखाकर ही कम से कम कुछ उन लोगों से ले लीजिए। हम तो मुसलमान के गांव में जाकर कह रहे हैं, और कुछ कीजिए चाहे नहीं, इतना ही डर दिखाइए कि भैया नहीं करोगे तो जनसुराज की ओर चले जाएंगे। तो कम से कम आपका सड़कवा तो बनवा दे, आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवा दे। और नहीं तो बंधुआ मजदूर बनकर वोट दे दिएगा तो वो भी जानता है कि जयहंजा कहाँ। तो आपका जीवन में कभी कोई काम नहीं होगा। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और समझ में न आए तो भी कोई बात नहीं है। मिलेंगे आपसे हम 24-25 में चुनाव जीतने के बाद। लिख कर रखिए आज की तारीख अपनी डायरी में, आपको चलना, आपके किस्मत में चलना हमारे साथ ही लिखा है। क्योंकि देश में अभी ये व्यवस्था खड़ी करने की खुदा की जो इनायत है, देश में ये व्यवस्था खड़ी करने की सलाहियत भगवान ने अभी हम ही को दे रखी है। हम ही इसको खड़ा करेंगे। चलना है तो चलिए, अभी से कंधा लगाइए, और नहीं तो सेवई बनाने का तैयारी रखिए, सेवई खिलाने के बाद चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।